हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 175,000 in his checking account. He wrote one check for Rs 45,790 and another for Rs 112,921. What is the current balance? सिंपली अगर आप सॉल्व कर दो, जितना ये जो बैलेंस अमाउंट है इसमें से निकालना है अमाउंट, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को पहले प्लस कर दो। 45,000 और 112,000 को प्लस करके इस वैल्यू से माइनस कर देंगे, सिंपल, तो आंसर आएगा। बट हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना है, हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है और लगेगा कोई मैथ का क्वेश्चन उसको सॉल्व किया, तो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इनिशियल बैलेंस इज 175,000, चेक नंबर 1 इतना आउट हो गया, चेक 2 इतना निकला, तो अब रिमेनिंग बैलेंस करंट अमाउंट क्या बचा है कासिम के पास। तो टोटल अमाउंट ऑफ चेक टोटल कितने निकले, एक ये अमाउंट निकली है प्लस एक ये अमाउंट निकली, टोटल इतनी अमाउंट निकली, इनको प्लस करेंगे तो इतना टोटल चेक आउट हो चुका है, सही। तो करंट बैलेंस अब कितना है, कैसे पता चलेगा, इनिशियल बैलेंस माइनस टोटल अमाउंट ऑफ चेक से अगर हम वो कर लें, ये फॉर्मूला है, करंट बैलेंस इक्वल टू इनिशियल बैलेंस माइनस टोटल अमाउंट ऑफ चेक। तो इनिशियल बैलेंस पहले वाला बैलेंस इतना था, इसमें से आप सिंपल माइनस कर दो, अभी जितने चेक आउट्स हुए हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगा, दिस इज द करंट बैलेंस। सो कासिम हैड करंट बैलेंस ऑफ Rs 16,289। क्लियर है? अच्छा, ये मैं पहले से इसलिए लिख के रख रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगेगा, काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ। तो इसको कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉप 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स। लास्ट जो है हफ्ते में वाजिद जो है 16.2 लीटर्स पेट्रोल के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 283.4 किलोमीटर ऑफ पेट्रोल। He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इनका कहना यह है कि 1 लीटर में उन्होंने 1.75 किलोमीटर ट्रेवल किया। Is his answer reasonable? Explain। कह रहे क्या इसका ये जो आंसर है ये रीजनेबल है, सही है, एक्सप्लेन करें। सही, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल डेटा टाइप के क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल टाइप के, तो इनको पूरा लिखना होता है। तो मैं लिख करके आपको समझाऊंगा ताकि टाइम कम से कम लगे। तो डेटा बनाए, टोटल डिस्टेंस इज 283.4 किलोमीटर, टोटल पेट्रोल यूज्ड 16.2 लीटर्स, एवरेज डिस्टेंस पर लीटर का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल। तो एवरेज डिस्टेंस के पर लीटर में कितना गया, वैसे भी आप डायरेक्टली जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16.2 को 16.2 से डिवाइड करें और इस वाली वैल्यू को भी 16.2 से डिवाइड करें, तो पता चल जाएगा कि 1 लीटर में, क्योंकि 16.2 से डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और ये वैल्यू जब 16.2 से डिवाइड होगी तो किलोमीटर निकल के आ जाएंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन टोटल डिस्टेंस इज दिस 283.4 किलोमीटर और डिवाइड में टोटल पेट्रोल 16.2 का है, 16.2 लिख लिया आपने लीटर्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर है 17.48 किलोमीटर पर लीटर। तो इनका जो क्लेम था कि 71.75 किलोमीटर चला 1 लीटर में, दैट इज रॉन्ग, दैट्स हम लिखेंगे हिज क्लेम इज नॉट रीजनेबल। यहाँ पे पूछे क्या रीजनेबल है, तो हम कहेंगे नहीं, रीजनेबल नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सलमा bought 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। मीन सलमा ने 139.2 में 3.2 यार्ड का फैब्रिक धागा लिया है, तो टोटल प्राइस कितना है 139.2। नंबर ऑफ यार्ड्स ऑफ फैब्रिक इज 3.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, कि 1 यार्ड के लिए कितने पैसे देने पड़े, कितना खर्चा आया। तो फॉर्मूला है कॉस्ट पर यार्ड का इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यार्ड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो टोटल प्राइस कितना है 139.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यार्ड्स ऑफ फैब्रिक इज 3.2, डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 43.50 पर यार्ड। इट मीन जो कॉस्ट पर यार्ड है वो है 43.50। दैट्स व्हाई सो द फैब्रिक कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली Rs 43.50 पर यार्ड। बहुत आसान था, आसानी से कोई मसला नहीं हुआ होगा, आई होप। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर मोमिना चलिए। शी टू का 12 आवर वॉक, और ये वो ऐसे ही 12 घंटे कंटिन्यूसली चलते रहिए। हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितना चली, 1 घंटे में इतना तो 12 घंटे में कितना।
तो स्पीड इज 3.5 किलोमीटर पर आवर बिकॉज दिस स्पीड किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड. टाइम इज 12 आवर्स. डिस्टेंस वॉक इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. सिंपल वेलोसिटी के फॉर्मूले को यहाँ पे हमने अरेंज किया है. ओके, स्पीड इज 3.5 मल्टीप्लाई टाइम इज 12 आवर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42. जो 42 आया दैट इज डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्यों होता है किलोमीटर बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर में गया तो किलोमीटर. सो मोमिना वॉक्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स. इजी, क्लियर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. उन्होंने जो हाइकिंग करी है वो 5.5 और 7.5 के बिटवीन में करी है और ये जो ट्रिप है वो 7 दिनों का है और हर दिन इतना इतना ये हाइक कर रहे हैं. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked. यहाँ बता रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कि ए लेस देन 35 माइल्स के 7 दिनों में उन्होंने 35 माइल से कम हाइक किया हो. बिटवीन 35 एंड 55 7 दिनों में उन्होंने 35 और 55 के बिटवीन में हाइक किया हो. सी इक्वल 55 माइल्स या फिर 55 माइल्स तक इन्होंने हाइक किए 7 डेज में. मोर देन 55 माइल्स से 55 से ज्यादा. ओके, लेट्स सी. मिनिमम हाइट पर डे 5.5. मिनिमम जो कम से कम है वो 5.5 है हर दिन में और या 7.5. तो कम से कम मिनिमम 7.5 माइल्स और मैक्सिमम हाइट पर डे 7.5. अब ये पर डे का 7 डे के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे. मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज. मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज. तो मिनिमम तो 5.5 था. 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 38.5 आंसर आ रहा है. 38.5 माइल्स. ऐसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज. मैक्सिमम इज 7.5. तो 7.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से बिकॉज 7 डेज का पूछा है, 1 डे का है. मल्टीप्लाई करा दिया 52.5 माइल्स. नाउ दिस रेंज फॉल्स बिटवीन 35 एंड 55 बिकॉज देखें ये जो आंसर आया ये 38 आया, मीन 35 से अबव है और ये जो आंसर है 52 है 55 के अंडर है. तो 35 और 52 के बिटवीन में लाई कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेस्ड 42 बलून्स. एक क्लास पार्टी हो रही है, स्टूडेंट काउंसिल ने जो है 42 बलून्स को खरीदा है. फॉर 8 RS 1.85 ईच, यानी एक बलून 1.85 का है. व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बलून. तो टोटल कितने पैसे देने पड़ गए. एक बलून जो है 1.85 का है और 42 बलून्स खरीदे तो कितने देने पड़ गए. सिंपल मल्टीप्लाई करा दो आंसर आएगा. नंबर ऑफ बलून्स 42, कॉस्ट पर बलून RS 1.85, टोटल अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ बलून्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर बलून्स. नंबर ऑफ बलून्स इज 42 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर बलून 1.85 मल्टीप्लाई करा दिए 7.70. So the total amount paid for balloons is RS 77.70. Now question number 7. Okay, question number 7. A group of friends made 4 yard long rectangular banner. एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर बैनर बना है ऐसे इस तरह से. They paid RS 3.75 पर यार्ड. 4 यार्ड का ये इन्होंने बनाया और पर यार्ड मतलब एक यार्ड का 3.75 रुपीज दिए पर यार्ड. फॉर द फैब्रिक एंड RS 9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड. और फ्रेम के लिए 9 रुपीज टू गो अराउंड द बैनर. 10 यार्ड पेरीमीटर. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर. बोले पेरीमीटर जो इस बैनर का है वो 10 यार्ड है. पेरीमीटर मीन टोटल आउटसाइड लेंथ, यहां से लेकर के ऐसे 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 पूरे यहां तक का वापस इसको पेरीमीटर बोलते. टोटल आउटसाइड लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं. दैट इज 10 यार्ड. और कह रहे व्हाट इज द विड्थ, तो फिर ये विड्थ चौड़ाई क्या होगी बैनर की, ये फाइंड आउट करना है. ओके, टोटल पेरीमीटर इज 10 यार्ड. लेंथ इज 4 यार्ड. लेंथ 4 यार्ड है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ. 2 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई एज इट इज लेंथ की प्लेस में 4 आ जाएगा बिकॉज लेंथ इज 4 यार्ड प्लस विड्थ हमें फाइंड आउट करना है. विड्थ ऐसी रहेगा. नाउ देखें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यू के साथ. ब्रैकेट के अंदर जाकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 4 8. 2 जब विड्थ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 विड्थ हो जाएगा. प्लस के साथ बीच में ऐसे रहेगा. अब ये प्लस का 8 हमें विड्थ चाहिए, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम अकेला रखते हैं. तो ये 8 इसके साथ एक्स्ट्रा प्लस साइन भी इक्वल टू किस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 के साथ. और यहाँ पे रह गया 2 और विड्थ. 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रह जाएंगे. यहाँ पे 2 और विड्थ ऐसी रहा. अब हमें विड्थ चाहिए. 2 को इक्वल टू किस तरफ ले आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे.
बस मैंने इस इक्वेशन को ऐसे घुमा दिया, क्योंकि जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो ये थोड़ा ओड लगता है अगर मैं यहीं पे सॉल्व करके विद का आंसर यहाँ निकालते हैं, इसलिए हमने इसको से रिवर्स किया विद यहाँ पे, बाकी ये 2 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ आगे डिवाइड में आएंगे, 2 1 2 1 यार्ड, so width is 1 yard, so the width of the banner is 1 yard. So question number 8, a shoe factory has an acid of Rs 2 million की इनके पास एसिड है, of which 3/5 is the capital, जिनमें से अगर आप इसके 5 पार्ट्स बना दे तो 3 जो पार्ट्स बचेंगे वो है एसिड, कैपिटल है 3/5, यानी 5 हिस्से का 3 हिस्सा जो है वो कैपिटल है, एंड रेस्ट इज द डेट, और जो बाकी है वो डेट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट, अब आप अमाउंट बताएं कैपिटल कितना है और डेट कितना है, ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, कैपिटल इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल एसिड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल, और डेट के लिए टोटल एसिड माइनस कैपिटल। फर्स्ट टोटल एसिड इज, हमें वी नो दैट टोटल एसिड इज 2 मिलियन, तो कैपिटल की हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल का फॉर्मूला 3/5, क्योंकि 3/5 का था, दैट्स व्हाई 3/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल एसिड, टोटल एसिड इज 2 मिलियन, 3/5 2 मिलियन को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज 100,000 1,200,000। टोटल कैपिटल इनका है 1,200,000। डेट कितना है, डेट के क्या फॉर्मूला है, टोटल एसिड माइनस कैपिटल, टोटल एसिड इज दिस 2 मिलियन माइनस कैपिटल, कैपिटल अभी क्या है हमारा 1,200,000, 1,200,000 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 800,000। तो डेट कितना है 800,000 का है, सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज दिस एंड द अमाउंट ऑफ डेट इज दिस। डेट बोलते हैं कर्जे को, उधार को, सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 सेल्सियस एट यूएस एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जो वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर मेजर किया गया था वो दैट वाज -89.2 ऑन जुलाई 21 1983 पे, और 21 जुलाई को ये रिकॉर्ड हुआ था कि इतना कम टेम्परेचर है एंटार्क्टिका में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इस टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करोगे, और फॉर्मूलाज भी लिखे हैं। फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला इज 9 डिवाइडेड बाय 5 सेल्सियस प्लस 32, केल्विन इज सेल्सियस प्लस 273। ओके, लोएस्ट टेम्परेचर इज -89.2 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे 9/5 सेल्सियस प्लस 32, 9/5 सेल्सियस कितना गिवन है हमें, डिग्री कितना गिवन है -89.2, तो 89.2 लिख लिया सेल्सियस की प्लेस में, सेल्सियस की वैल्यू प्लस एच डी 32 आ रहा है। अभी ये वैल्यू -89.2 मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, तो ये आंसर आ गया 802.8 डिवाइड में 5 एच डी से प्लस एच डी 32 आ रहा है। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 160.56 प्लस 32। अब इन दोनों को सब प्लस कर लिया, ऐड कर लिया, तो आंसर आ रहा है 192.56। दिस फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट यूनिट एफई होता है। केल्विन के लिए सेल्सियस प्लस 273 करना है, सेल्सियस जो है केल्विन, डिग्री जो गिवन है दैट इज -89.2 प्लस 273 ऐड करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले का है, जब ऐड करा तो 183.8, और केल्विन का यूनिट भी के ही लिखते हैं, सही है। तो आई होप ये समझ आ गया आपको। लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, आइए सॉल्व करते हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगी लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से, इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, अगर उस कंपनी में 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फरा, मरियम एंड तेहरीन, ये 3 लोग हैं, इन्वेस्टिंग इन द रेशियोज ऑफ 1 to 3, मीन फरा की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 पार्ट है, मरियम का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 2 पार्ट्स, और तेहरीन के 3 पार्ट्स हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज आर इज 45,686,897, इतना पेनल्टी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। तो अब आप बताओगे हर शेयर होल्डर कितना पेनल्टी पे करेगा। टोटल अमाउंट 45 मिलियन है, तो इन तीनों ने 1 to 3 रेशियो में शेयर किया हुआ है, तो जिसका कम शेयर होगा वो कम पेनल्टी पे करेगा, जिसका उससे ज्यादा होगा वो उससे ज्यादा, और जिसका सबसे ज्यादा शेयर है वो सबसे ज्यादा पेनल्टी पे करेगा। ओके, सॉल्यूशन, फरहास इन्वेस्टमेंट, हम कह रहे हैं कि फरहा है, इनकी इन्वेस्टमेंट x है क्योंकि इनका रेशियो 1 है, तो 1x
मरियम्स इन्वेस्टमेंट इज रेशियो 2 पे आ रही मरियम, तो 2x एंड तहरीन इन्वेस्टमेंट 3x। अब अगर टोटल हम रेशियोज को सम अप करें तो द टोटल रेशियो इज 1 + 2 + 3, टोटल आ गया 6। मतलब टोटल ये जो पेनल्टी है इसके 6 पोर्शन होंगे, उन 6 पोर्शन में से डिवाइड होना शुरू होगा। सही, टोटल पेनल्टी इज RS दिस फरहाज शेयर। अब फरहाज का देखिए टोटल 6 है ना, और फरहा का 1 शेयर है, तो 1/6, 6 हिस्सों का एक हिस्सा फरहा को पे करना होगा। 1/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी, 1/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी हमने लिख लिया 45,686,897। अब ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो जो भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होता है वो 1 ही रहे, वो वैल्यू सेम रहती है, और 6 से डिवाइड होकर के ये आंसर आ गया 7 मिलियन। तो फरहाज को 7,614,486 रुपीज देने पड़ेंगे। सही, फरहाज से। ऐसे मरियम्स के क्या है 1/6 की जगह, क्योंकि मरियम का शेयर 2 है तो हम 2/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पेनल्टी की वैल्यू, तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर के और 6 से जब हम डिवाइड करेंगे उस आंसर को, तो ये आंसर आएगा 15 मिलियन। तो देखिए फरहा का जहां 7 मिलियन है वहां मरियम को 15 मिलियन देने पड़ रहे हैं, फरहा से डबल, क्योंकि मरियम का शेयर भी डबल था। ऐसे ही तहरीन का शेयर ट्रिपल है, तो इनको इसके ट्रिपल अमाउंट देनी पड़ेगी इस वाली अमाउंट के। तो लेट्स सी, तहरीन शेयर 3/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी, 3 इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे, या फिर पहले इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये आंसर आ जाएगा 22,843,449। सही, सो दिस इज द अमाउंट, और ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, इसका आप रिजल्ट लिख सकते हैं। सो द पेनल्टी पेड बाय फरहा इज दिस एंड मरियम इज टोटल दिस अमाउंट एंड तहरीन इज दिस। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइजेस सारी समझ आ गई हैं, और अगर कोई बात कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।